कुछ तस्वीरें आई हैं और ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, इन तस्वीरों का मैं जिक्र कर रही हूँ। इसमें आप देख रहे हैं किस तरीके से जवान जो हैं वो मुस्तैदी से डटे हुए हैं, क्योंकि अब जगह जगह, जिसका जिक्र अभी हमारे सहयोगी बलराम भी कर रहे थे कि साहब धराली तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। धराली तक पहुंचना ही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि रास्ता टूट रहा है। जगह जगह धराली तक पहुंचने का रास्ता टूटा हुआ है और देखिए कैसे रास्ते में से मलबा हटाते हुए और जहां पर पानी बह रहा है वहां पर एक पुलिया बनाने की कोशिश करते हुए इस तरीके से जुटे हुए इस वक्त जवान नजर आ रहे हैं। आईटीबीपी के जवान हैं, सेना के जवान हैं, मुस्तैदी के साथ इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से जो धराली है वहां तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जा सके। और उसके लिए बहुत जरूरी यह है कि धराली तक पहुंच हो सके, और वही पहुंच बनाने में इस वक्त जुटे हुए ये जवान आप यहां पर देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से पानी का तेज बहाव और इस पर ये पुलिया सी बनाने की कोशिश की जा रही है। पत्थर जोड़कर, पत्थर रखकर वो पुलिया बनाने का काम चल रहा है, क्योंकि यहां से सिर्फ जवानों को पैदल नहीं जाना है, बल्कि धराली में अगर राहत और बचाव कार्य को तेजी से आगे बढ़ाना है तो फिर जरूरत यह है कि बड़ी मशीन्स भी धराली लेकर जानी होगी, और ऐसे में उन मशीन्स के लिए भी आपको रास्ता बनाना होगा। और इसी काम में जुटे हुए फिलहाल सेना और आईटीबीपी के ये जवान यहां नजर आ रहे हैं। धराली का रास्ता और वहां पर किस तरीके की इस वक्त स्थिति है, तस्वीर है। जगह जगह से रास्ता टूटा हुआ है, जिसकी वजह से राहत और बचाव की टीम्स भी कई जगह फंसी हुई हैं। दिखाते हैं आपको मौके से एबीपी न्यूज संवाददाता दानिश खान की एक रिपोर्ट। थराली और हर्षिल जाने वाला मार्ग जगह जगह पर टूटा हुआ है। हम इस वक्त लगभग 25 किलोमीटर दूर है थराली गांव से और हर्षिल के आसपास हैं। ये मार्ग भी टूटा हुआ है। लगातार बीआरओ के लोग इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ था। लैंडस्लाइड आने के बाद ये पूरा एक जो मार्ग है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बराबर में यहाँ भागीरथी नदी बह रही है, जो लगातार सड़कों को काट रही है। सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से सड़क के हालात बने हुए हैं। लगातार सड़क यहाँ पर टूट करके नीचे पानी की ओर जा रही है। लगातार बीआरओ और तमाम एजेंसियां मिलकर के सड़क को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पीछे वहाँ पर पूरी एक टीम है जो एसडीआरएफ की टीम है जो यहाँ पर रुकी हुई है, क्योंकि रास्ता ख़राब है और रास्ता ख़राब होने के चलते लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बीआरओ के कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कब से ये ख़राब था, ये मार्ग कब से ख़राब था और कब से आप इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कल शाम को ही हुआ था ख़राब, तब से लगा हुआ है अभी तक। क्या उम्मीद जताई जा रही है कब तक इसको आप खोल देंगे, क्योंकि आगे तभी पूरी रेस्क्यू टीमें बढ़ पाएंगी जब आप इसको खोल देंगे मार्ग को? अभी तो 100 मीटर कोई पड़ा हुआ है। अभी ये एक बड़ा पत्थर पड़ गया, अभी ये पत्थर हटाने से बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक भी टाइम लगेगा। अभी 100 मीटर तो है वो। कितना वक्त लग सकता है लगभग? अभी वो बोल नहीं पाएगा अभी सर, वो और थोड़ा फिनिशिंग करना। यहाँ से हर्षिल कितनी दूरी पर है? हर्षिल कितना है सर? 65-70 होगा। 65-70 लगभग यहाँ से 60 के आसपास वो लोकेशन बताई जा रही है, 60 किलोमीटर के आसपास, जहाँ पर कल दोपहर आपदा आई थी और जिसमें सैकड़ों लोग बहे थे और 200 के आसपास जो मकान है क्षतिग्रस्त हुए हैं। शासन ने राहत कार्य ज़रूर शुरू किया है, लेकिन जिस तरह से लगातार बीच में सड़कें टूटी हुई हैं, लगातार हमने देखा कि जब हम कल रात से यहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार सड़क ख़राब होने के चलते यहाँ पे लोग, हम क्या जो और लोग हैं यहाँ पे वो भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। देखेंगे किस तरह से नदी बिल्कुल मुहाने पर आ गई है और लगातार नदी उफान पर है और बारिश एक बार फिर से शुरू हो गई है। तो ये कहना सही होगा कि एक बार फिर से जो राहत बचाव कार्य है उसमें परेशानी खड़ी होगी। लगभग 3 से 4 टुकड़ियाँ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की इस वक्त वहाँ पीछे खड़ी हैं और आने की कोशिश कर रही हैं किसी तरह से इस मार्ग पर, लेकिन जिस तरह से मार्ग टूटा हुआ है उससे उम्मीद यही जताई जा रही है कि ये लगभग अभी 2 से 3 घंटे और लेगा यहाँ। तो इस वक्त यही सबसे बड़ी मुश्किल आ रही है राहत और बचाव कार्य में, क्योंकि जगह जगह से रास्ता टूट गया है, सड़क है नहीं, और ऐसे में जो टीम्स हैं राहत और बचाव की वो पहुंच नहीं पा रही हैं धराली में उस संख्या में जिस संख्या में अब तक पहुंच जाना चाहिए था, और उन इक्विपमेंट्स के साथ, उन मशीनों के साथ जिसके जरिए अभी तक मलबा हटाने का काम तेजी से आगे बढ़ाया जाना चाहिए था। यही सबसे बड़ी चुनौती है जिसका जिक्र बलराम भी कर रहे थे। एक बार फिर से आपको बलराम के पास लेकर चलेंगे। और बलराम, इसी वजह से ये जो देरी हो रही है, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, मलबे में दबी हुई जिंदगियां, उनकी आस यकीनन मध्यम पड़ रही होगी। बलराम।
बिल्कुल, देखिए मौसम की मार साफ देखने को मिल रही है। जगह जगह जो सड़कें हैं वो धंसी हुई हैं और कहा जाए कि धराली से जो सड़क मार्ग का संपर्क है वो पूरी तरह से टूट गया है और यही वजह है कि जो स्थानीय प्रशासन है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है ताकि जो यहाँ से टीमें निकाली जा रही हैं वो जल्द से जल्द धराली पहुँचे ताकि रेस्क्यू में जो तेज़ी है वो आ सके। हालांकि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो संपर्क मार्ग टूटा हुआ है उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। नदियों में जो पानी का बहाव है वो तेज हो चुका है और लगातार जो स्थानीय प्रशासन है वो कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं कि क्रेन के माध्यम से जो लैंडस्लाइड हुआ है, जो पत्थर आकर के सड़क पर गिरा है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है और जल्द से जल्द जो सड़क मार्ग है वो ठीक हो इसकी कोशिश में लगातार अधिकारी लगे हुए हैं, जवान लगे हुए हैं। जिलाधिकारी खुद मौके पर पहुंचे और स्थिति का उन्होंने जायजा लिया कि किस तरीके से यहाँ पर सड़क को ठीक करने का काम किया जा रहा है। एसपी खुद उनके साथ मौजूद थी और साथ ही जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी वो हवाई निरीक्षण कर रहे हैं कि किस तरीके से त्रासदी हुई है, किस तरीके से हालात है और किस तरीके से राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है उसका जायजा ले रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 1 घंटे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की थी और उनसे कहा था कि आप जाइए, हवाई निरीक्षण करके स्थिति का जायजा लीजिए और हर एक पल की जानकारी आप उन्हें दीजिए कि किस तरीके से राहत बचाव कार्य हो रहा है। हालांकि कल से आज के बीच में लगभग 3 से 4 बार प्रधानमंत्री खुद मुख्यमंत्री से बात करके स्थिति का जायजा ले चुके हैं और उनसे कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी हुई है और जो एनडीआरएफ की टीम है, जो अन्य एजेंसियां हैं उनको भी लगाया जा रहा है ताकि जो राहत बचाव का कार्य है उसमें तेजी आए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो संपर्क मार्ग है वो टूटा है उसकी वजह से राहत बचाव के कार्य में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, बाधाएं आ रही हैं और इस मुश्किल घड़ी में जो सेना के जवान हैं, जो आईटीबीपी के जवान हैं, जो कहा जाए एनडीआरएफ के जवान हैं, एसडीआरएफ के जवान हैं, वो लगातार मुश्किलों को झेलते हुए, मुश्किलों को, चुनौतियों को देखते हुए अपना जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कर रहे हैं और लगातार लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि लगभग 150 लोगों को रेस्क्यू करके राहत कैंप में लाया गया है जहां पर उनको प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है, उनको जो खाने की सामग्री है वो मुहैया कराई जा रही है। कुछ लोगों की हालत गंभीर थी जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पतालों में भर्ती करने के लिए भेजा गया है और लगातार चाहे वो उत्तरकाशी हो, चाहे देहरादून हो, जो आसपास के जिले हैं वहां से एम्बुलेंस भेजी जा रही हैं ताकि जो लोग इस रेस्क्यू के जरिए बाहर निकाले गए हैं अगर उनकी स्थिति ठीक नहीं है तो उन्हें अस्पतालों में भेजा जाए ताकि उन्हें ठीक से उपचार मिल सके। लेकिन जिस तरीके से संपर्क मार्ग टूटा है उससे कई बाधाएं आ रही हैं और इन्हीं बाधाओं को, इन्हीं चुनौतियों का सामना करते हुए जो सेना के जवान हैं, जो आईटीबीपी के जवान हैं, जो स्थानीय प्रशासन है वो चुनौतियों को भली भांत सामना करते हुए जो सड़क मार्ग है उसे सही करने की कोशिश कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री खुद पुष्कर सिंह धामी किस तरीके से हवाई निरीक्षण कर रहे हैं। इसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री खुद हवाई निरीक्षण करके स्थिति का जायजा ले रहे हैं कि कहां पर सड़कें टूटी हैं, किस तरीके से राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है। और लगातार मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो राहत बचाव का कार्य है उसमें तेजी लाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से संपर्क मार्ग टूटा है उससे अवरोध उत्पन्न हो रहा है और इसी को ठीक करने के लिए चाहे एनडीआरएफ की टीम हो, चाहे आईटीबीपी के जवान हो, चाहे सेना के जवान हो, चाहे स्थानीय प्रशासन हो, वो पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है ताकि जो संपर्क मार्ग है उसे फिर से ठीक किया जाए और जो आईटीबीपी के जवान हैं, जो एनडीआरएफ के जवान हैं, जो फंसे हुए हैं, जो एम्बुलेंस फंसी हुई है उसको मौके पर भेजा जाए ताकि वहां पर जो राहत बचाव का कार्य चल रहा है उसमें तेजी लाई जा सके। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो मौसम है वो पूरी तरह से खराब है, लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से जो नदियों में पानी है उसका
स्तर बढ़ गया है और आप देखिए नदियां उफान पर हैं एक तरीके से कहा जाए, और यही वजह है कि जो सड़कें हैं वो धंस रही हैं और जो लैंडस्लाइड है मौसम खराब होने की वजह से वो भी हो रहा है, जिसकी वजह से जो संपर्क मार्ग है वो टूट रहा है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि धराली से पूरी तरह से सड़क मार्ग का संपर्क टूट गया है। इसीलिए जो कनेक्टिविटी है उसे ठीक करने के लिए लगातार कवायद की जा रही है, कोशिश की जा रही है जो स्थानीय प्रशासन है उसकी तरफ से, जो जवान हैं उनकी तरफ से, ताकि जल्द से जल्द सड़क को ठीक किया जाए और जो संपर्क मार्ग टूटा है उसे फिर से ठीक करके जो यहाँ पर फंसे हुए जवान हैं उनको मौके पर भेजने की कोशिश की जाए। और आप देखिए कि लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं और उनका कहना है कि सुबह लगभग 4 बजे के आसपास ये जो संपर्क मार्ग है वो टूटा है। उसके बाद से यहाँ पर जो जवान हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं इस संपर्क मार्ग को ठीक करने की, लेकिन अभी जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उससे लग नहीं रहा है कि अभी 2-4 घंटे में ये मार्ग ठीक हो पाएगा।